नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्रवण कुमार के बारे में बताना चाहता हूँ। श्रवण कुमार कौन थे, उनकी पूरी कहानी आपको बताना चाहता हूँ। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे और श्रवण कुमार अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे। एक बार श्रवण कुमार अपने माता पिता के पैर दबा रहे थे रात को, और उस दिन उन्होंने देखा था कि कुछ लोग तीर्थयाटन पर गए हुए थे। तो उन्होंने अपने पिता से बात कर रहे थे, बता रहे थे कि आज कुछ लोग तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। श्रवण कुमार के पिताजी ने कहा कि कितने भाग्यशाली हैं वो लोग जो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, लेकिन हम लोग तो जा ही नहीं सकते हैं, अंधे हैं, कैसे जाएं। तो उनकी माँ ने कहा कि हाँ, सही बात है। श्रवण कुमार को जब ये उन्होंने सुना तो उनको मन में बड़ा वो हुआ और उन्होंने कहा कोई बात नहीं पिताजी, मैं आप लोगों को, माताजी मैं आप दोनों को तीर्थ यात्रा करा दूंगा। तो उन्होंने कहा बेटे कैसे कराओगे, बड़ी हम दोनों को लेकर के कैसे जाओगे आप यात्रा करने। तो उन्होंने कहा पिताजी आप क्यों चिंता करते हैं, मैं अपने कंधे पर लेकर के जाऊंगा। और उसके बाद श्रवण कुमार गए और उन्होंने एक कांवर बनवाई। कांवर जिसमें दोनों तरफ एक पलड़े पर का पलड़ा जैसा बड़ा सा टोकने का, उसमें एक तरफ पिताजी को बैठाला, एक तरफ माताजी को बैठाला और कंधे पर रख करके उन्होंने तीर्थ यात्रा पर निकल गए। जगह जगह तीर्थ यात्राओं पर दर्शन कराते हुए और वो चले जा रहे थे। उनके माता पिता बड़े खुश थे कि हमारा पुत्र कितना आदर्श पुत्र है, जिसने हम बूढ़े और अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहा है। ऐसे करते हुए जा रहे थे और एक रात्रि जंगल में जब थक गए, रात को ये लोग रुक गए, वहीं पर रात्रि विश्राम किया। तो रात को अचानक उनके माता पिता को ने कहा कि बेटा कुछ हमको प्यास सी लग रही है, पीने के लिए कहीं से जल ले आओ। श्रवण कुमार ने कहा ठीक है पिताजी, मैं जल लेकर के आता हूँ। और श्रवण कुमार जल लेने के लिए जो कलसा था उसको लेकर के चले गए और थोड़ी दूर पर ही उन्होंने देखा कि एक तालाब, नदी जो था वहाँ पर जल बह रहा था और वो उससे जल भरने लगे। रात्रि का समय था। इसी दौरान एक घटना ये थी कि चूँकि जो राजा दशरथ, जो अयोध्या के राजा थे, वो जंगल में शिकार करने के लिए निकले हुए थे और उनको कोई जानवर शिकार के लिए नहीं मिला और वो एक पेड़ पर छुप करके इंतज़ार कर रहे थे उसी जल के किनारे कि शायद कोई हिरन या कोई जानवर आएगा, तो जैसे ही वो पानी पिएगा आवाज़ आएगी तो मैं उसको अपने बाण से मार दूंगा। क्योंकि राजा दशरथ शब्दवेड़ी बाण मार सकते थे, जहाँ शब्द जिस ओर से आता था उस शब्द पर बाण मार सकते थे। तो राजा छुपे हुए थे दशरथ जी, और जैसे ही श्रवण कुमार ने उस जो कलशा था, घड़ा था, उसको पानी में डुबाया, तो जैसे ही डूबा तो ऐसे आवाज़ आई जैसे किसी जानवर के पानी पीने की आवाज़ आई हो, और राजा दशरथ ने बाण मार दिया। अब वो जो बाण था वो जा कर के श्रवण कुमार को लगा। जैसे ही श्रवण कुमार को बाण लगा तो वो ज़ोर से चिल्लाए। राजा दशरथ को लगा कि अरे ये क्या हो गया, हमसे इतना बड़ा अनर्थ क्या हो गया। राजा दशरथ तुरंत दौड़ करके पहुँचे और वहाँ देखा उन्होंने तो श्रवण कुमार के सीने में बाण लग गया था और वो तड़फ रहे थे। राजा दशरथ ने जल्दी से जा कर के बाण निकाला और उनसे बड़ा क्षमा याचना की कि मुझसे ये बड़ा अपराध हो गया, मेरी गलती हो गई। श्रवण कुमार ने सारी अपनी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा है, और अगर आप कुछ कर सके मेरे लिए तो मेरे वृद्ध माता पिता जो अंधे हैं उनको ले जा कर के जल पिला दो, तो ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा। इतना कह कर के श्रवण कुमार के प्राण निकल गए। राजा दशरथ बड़े पश्चाताप में थे, लेकिन उन्होंने जल ले जा कर के, और जो श्रवण कुमार के कुछ दूर पर जंगल में उनके अंधे जो माता पिता थे बैठे हुए थे, और राजा दशरथ जा कर के उनको जल देने लगे। श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा कि बेटा तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, ऐसे कैसे जल पिला रहे हो। राजा दशरथ कुछ न बोले
जल देने लगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनके माता पिता ने, श्रवण कुमार ने के माता पिता जो थे, उन्होंने कहा कि कुछ बोलो तभी मैं जल पीऊँगा। तब राजा दशरथ ने सारा जो घटनाक्रम, सारा वृत्तांत था, उनको सुना दिया। जब श्रवण कुमार के अंधे माता पिता जो थे, उन्होंने ये सारी घटनाक्रम सुना कि हमारे पुत्र को इन जो राजा दशरथ है, इनके बाण से उनको बाण लगने के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको बहुत पीड़ा हुई दोनों माता पिता को, और उन्होंने जल पीने से मना कर दिया और बोले, राजन, तुमने ये बहुत बड़ा अपराध कर डाला है, और हमारा जो बच्चा था, हमारा जो बालक था, जो हमको पूरी तीर्थ यात्रा करा रहा था, इतना 8-10 बालक, और तुम्हारे इतने बड़ी गलती तुमने कर दी है, उसके कारण हमको छोड़ करके वो चला गया इस दुनिया से, और अब हम न तो तुमसे जल पी सकते हैं, और अपने पुत्र के वियोग में जिस तरह से हम अब अपना प्राण हमारा निकल जाएगा, हम प्राण त्याग देंगे, ऐसे ही ये हम तुमको श्राप देते हैं राजा दशरथ कि तुमने जो हमारे पुत्र पर बाण चला दिया और वो पुत्र हमारा ख़त्म हो गया, ऐसे ही जिस तरह से हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण दे रहे हैं, ऐसे ही एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प करके प्राण दे दोगे। राजा दशरथ ने बहुत क्षमा याचना की, परंतु उनके पिता तो श्राप दे चुके थे, माँ श्राप दे चुकी थी, और कुछ देर बाद वो दोनों ही खत्म हो गए। राजा दशरथ को अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हो रहा था, लेकिन चूँकि बाण चल चुका था और श्रवण कुमार को बाण लगने के बाद वो ख़त्म हो गए थे, और इधर उनके बाद उनके माता पिता ख़त्म हो गए थे, वो श्राप दे करके आगे चल करके ये घटनाक्रम चलता रहा। और आगे जब राजा दशरथ के पुत्र राम, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, इन सब के विवाह के बाद आगे जब राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास दिया गया, तो भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण भाई, ये तीनों वनवास काल को निकल गए वहाँ से, और वो पीड़ा राजा दशरथ को अत्यधिक कष्टदायक पीड़ा हुई, जैसे कि श्रवण कुमार के पिता ने उनको श्राप दिया था, और राजा दशरथ को भी अपने पुत्र के वियोग में, अपने पुत्र राम के वियोग में प्राण त्यागने पड़े। तो ये कहानी मित्रों आपको मैं सुना रहा हूँ, एक आदर्श पुत्र श्रवण कुमार की कहानी, कि जिसने अपने पिता की एक इच्छा पूरी करने के लिए तीर्थाटन करा रहे थे, और उसी दौरान उनके साथ एक ऐसा घटनाक्रम हो गया कि राजा दशरथ के उस शब्दवेदी बाण के लग जाने से उनकी मृत्यु हो गई, और उसका परिणाम स्वरूप उनके माता पिता ने राजा दशरथ को जो श्राप दिया, तो राजा दशरथ को भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागने पड़े। तो ये जानकारी एक आदर्श पुत्र श्रवण कुमार के बारे में आप तक मैंने बताई। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, इन सबको ऐसे आदर्श पुत्र के बारे में ज्ञान होने की आवश्यकता है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे विचार जैसा हम अपने बच्चों को देंगे, वही आगे आकर के आदर्श स्थापित करेंगे, और इसलिए हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ी को ऐसे श्रवण कुमार जैसे आदर्श पुत्र, जो कि आगे चल कर के अपने माता पिता की सेवा कर सकें, उनके लिए इतना त्याग कर सकें, उनके बारे में बताने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि अपने माता पिता को, वृद्ध माता पिता को लोग छोड़ देते हैं। बड़ा कष्टदायक, बड़ा पीड़ादायक होता है। एक माता पिता ने अपने पुत्र के लिए कितना त्याग करते हैं, और वो पुत्र आगे चल कर के भूल